तो गाइस जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था अपने इस चैनल के ऊपर हम लोग जो है वो एनीमे को शुरू करने वाले हैं। और आज हम जिस एनीमे को शुरू करेंगे इसके अंदर हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो बहुत ही ज़्यादा ओवर पावर्ड होने वाला है। और वैसे तो इस एनीमे की जो मानवा है उसे ऑलरेडी मैंने अपने दूसरे चैनल के ऊपर एक्सप्लेन किया हुआ है, जहाँ पर कि आप जाकर इस एनीमे की जो मानवा है उसे देख सकते हो, जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलो फिर टाइम को बर्बाद ना करते हुए हम अपना जो आज का एपिसोड है उसे स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें मैरियड रियलम के बारे में बताया जाता है कि यहाँ पर हर 1 लाख साल के बाद में जो यिन यांग होता है वो भी शिफ्ट हो जाता है, सभी लाइफ एंड डेथ भी खत्म हो जाती है, लेकिन इस चीज़ को केवल एक ही पर्सन जो है वो तोड़ सकता है, जो कि जो सभी साइकिल है उन सभी को एक कर सकता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि मास्टर लॉर्ड चैन ही है, जो कि सभी बुराइयों को ख़त्म कर कर एक बार दोबारा से जो है वो शांति लेकर आएगा। और अब उस नरेटिंग वॉइस के इतना बोलते के साथ ही हम दो लड़कियों को देखते हैं जो कि एक दूसरे के साथ में फाइट कर रही होती है, जहाँ पर कि हमें पहली लड़की के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम जो है वो किन फैन है, जो कि ह्यूमन एम्परर है। और वहीं जो दूसरी लड़की है उसका नाम जो है वो चैन किंग है, जो कि डीमन लॉर्ड है। और अब हम देखते हैं कि उन दोनों के बीच में काफ़ी धमाकेदार फाइट होने लगती है, जहाँ पर कि जो किन फैन होती है वो अपनी जो ठंडा पावर होती है उसका इस्तेमाल करने लगती है, जो देखने के बाद में जो चैन किंग होती है वो भी अपनी प्राइमोर्डियल इन एनर्जी जो होती है उसका इस्तेमाल करने लगती है। और दोनों के अटैक जैसे ही एक दूसरे के साथ में टकराते हैं तो दोनों के ही अटैक डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जो देखते के साथ ही अब जो चैन किंग होती है वो अपनी गॉड बॉडी जो होती है उसे निकाल कर अटैक करने के लिए जाने लगती है, जिसे देखकर किन फैन भी अब अपनी जो ह्यूमन एम्परर बॉडी होती है उसे निकाल कर अटैक करने के लिए बढ़ने लगती है। लेकिन उसके बाद भी वे दोनों एक दूसरे को नहीं हरा पाती और उन दोनों की जो पावर होती है वो बिल्कुल एक ही लेवल पर होती है, जो देखते के साथ ही किन फैन जो होती है वो थंडर ड्रैगन को शमन करती है और जो चैन किंग होती है वो इन अजूरा ड्रैगन को शमन कर लेती है। और वे दोनों एक दूसरे की तरफ अटैक करने बढ़ी रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल ह्यूमन जो होता है वो आ जाता है, जो कि वहाँ पर आकर उन दोनों को रोकते हुए बोलता है कि ठीक है, इस बैटल को अब यहीं पर ही ख़त्म किया जाता है। और इतना बोलकर वो वहाँ पर एक काफ़ी पावरफुल अटैक जो होता है वो शूट करता है, जिस कारण सारी चीज़ें जो होती है वो उस अटैक के अंदर समा जाती है। और अब हमारा व्यू जो होता है वो मैरिड रियलम के जो स्टेरे स्काई होता है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम एक छोटी सी लड़की को देखते हैं जो कि स्क्रीन के अंदर इस फाइट को देख रही होती है। और वो बोलती है कि मैं उस भविष्यवाणी वाले पर्सन को इतने लंबे टाइम से ढूंढ रही हूँ, लेकिन वो अभी तक भी मुझे नहीं मिल पाया। और उस लड़की के इतना बोलते के साथ ही उसके पास में नोटिफिकेशन आती है जो कि उसको बताती है कि जो टारगेट है उसे ढूंढ लिया जा चुका है। जो सुनते के साथ ही वो छोटी सी लड़की भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और हमें इसके बारे में बताया जाता है कि ये मास्टर सिस्टम है जो कि 1.0 अपग्रेड वर्जन की है, जिसकी एबिलिटी के बारे में अभी कुछ नहीं पता और इसके लिए अभी इसके पास में केवल लॉटरी की है। और अब वो जो सिस्टम होती है वो वहाँ पर एक टनल स्पेस को ओपन करती है और दूसरी जगह पर आ जाती है, जहाँ पर पहुँचते के साथ ही उसका ध्यान जो होता है वो चैनी के ऊपर जाता है। और चैनी को देखने के बाद में वो बोलती है कि क्या यही मेरा होस्ट होने वाला है, लेकिन ये तो बस एक ऑर्डिनरी सा पर्सन है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं अच्छे से इसके ऊपर कंट्रोल जो है वो अपना जमा पाऊंगी, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। और इतना बोलते के साथ ही वो सिस्टम जो होती है वो चैनी के साथ में बॉन्ड को बिठा लेती है, जिस कारण अब चैनी के पास में नोटिफिकेशन आती है जो कि उसको बताती है कि आपका बॉन्ड जो है वो मास्टर सिस्टम 1.0 के साथ में बन चुका है। जो सुनकर चैनी भी अपनी आंखों को खोलते हुए बोलता है कि क्या एक सिस्टम। जो सुनने के बाद में वो सिस्टम बताती है कि हाँ, मैं मास्टर सिस्टम हूँ, जो कि सबसे पावरफुल सिस्टमों में से एक है और तुम्हें खुश होना चाहिए। वैसे तो तुम एक ऑर्डिनरी इंसान हो, लेकिन उसके बाद भी मैं तुम्हें बहुत पावरफुल बना दूंगी। और इतना बोलते ही उसके पास में नोटिफिकेशन आने लगती है, जिसे देखकर तो अब जो वो सिस्टम होती है उसकी हालत भी ख़राब हो जाती है, क्योंकि उसे पता लगता है कि जो चैन ही है वो पूरे हेवन का सबसे पावरफुल पर्सन है। और अब जो चैन ही होता है वो सिस्टम से बोलता है कि तुम्हारे जैसे एक मामूली से सिस्टम की इतनी हिम्मत की बिना मेरी परमिशन के आकर मेरे साथ में बॉन्ड बना ले, सच में मानना पड़ेगा तुम्हारे अंदर तो काफ़ी ज़्यादा हिम्मत है। जो सुनते के साथ ही वो सिस्टम जो होती है वो सीधे आकर चैन ही के पैरों को पकड़ लेती है और बोलती है कि मास्टर लॉर्ड प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मुझे नहीं पता था कि आप हो। जो सुनकर चैन ही उससे बोलता है कि बेफालतू की बकवास छोड़ो और मुझे बताओ कि आखिर तुम्हें मुझसे क्या काम है। जो सुनकर सिस्टम चैनी को बताती है कि माय लॉर्ड, जैसा कि आप जानते ही हो कि जो मैरिड रियलम है वो बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पर है, चारों तरफ वॉर हो रही है, इसे केवल रोकने वाला पर्सन एक ही है जो कि आप हो। तो इसीलिए मैं आपकी मदद कर सकती हूँ कि जो फ्यूचर के डिटी है उन्हें आपका डिसाइपल बना दिया जाए ताकि आप वॉर को ख़त्म कर सको। जो सुनकर चैनी भी सिस्टम की डिस्प्ले को देखते हुए बोलता है कि अच्छा, तो तुम कहना चाहती हो कि जो फ्यूचर के पावरफुल डिटी होने वाले हैं उन्हें मैं अपना डिसाइबल बनाकर जो वॉर है उसे ख़त्म करूँ, ताकि ये जो मैरिड रियलम है ये डिस्ट्रॉय ना हो। जो सुनने के बाद में सिस्टम बोलती है कि बिल्कुल मास्टर डिटी, आपने बिल्कुल सही कहा। हम लोग जो है वो लास्ट डिस्ट्रक्शन जो था उससे 10,000 साल पहले जो है वो जाएंगे, ताकि जो पावरफुल डिटी थे आप उन्हें अपना डिसाइबल बना सको, जिस कारण इस डिस्ट्रक्शन को रोका जा सके और एक न्यू वर्ल्ड को क्रिएट किया जा सके। जो सुनने के बाद में चैनी जो होता है वो अपने मन में सोचता है
मैं एक मास्टर लॉर्ड हूँ, इसीलिए मैं रियलम को बचाना मेरा कर्तव्य है। तो इसीलिए ये चीज़ सुनने में काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है, क्योंकि वैसे भी आज तक मैंने कभी किसी को डिसाइपल के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया। और इतना सोचकर चैनी सिस्टम से बोलता है कि चलो, तुम्हारा काम सुनने में काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो इसीलिए मैं इसके लिए तैयार हूँ। जो सुनते के साथ ही अब जो सिस्टम होती है वो भी खुश हो जाती है, और वो चैनी को दिखाती है कि चलो, मैं आपको सबसे पहले आपकी पहली डिसाइपल जो है वो दिखाती हूँ। इसका नाम किन फैन है, जो कि फ्यूचर में ह्यूमन एम्पर होने वाली है। और इतना बोलते ही वहाँ पर ही वार्निंग की नोटिफिकेशन आने लगती है। जो सुनकर जियाओशी बोलती है कि मास्टर, आपकी पहली डिसाइपल जो है वो खतरे में है, तो हमें उसकी जान बचाने के लिए जाना होगा। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो वॉइड के अंदर स्पेस को बनाते हुए बोलता है कि ठीक है, वहाँ पर चलते हैं। और इतना बोलते के साथ ही चैनी एक गेट को ओपन कर उसके अंदर चला जाता है, जिसके बाद में हमारा व्यू जो होता है वो ह्यूमन एम्पर रियलम के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम किन फैन को देखते हैं, जो कि 3 बंदों के साथ में एक साथ फाइट कर रही होती है। जहाँ पर कि वो उन तीनों का एक साथ में सामना करने की तो कोशिश करती है, लेकिन चूंकि उनके नंबर ज़्यादा होते हैं, इसीलिए वे किन फैन के ऊपर भारी पड़ते हुए नजर आ रहे होते हैं, जिस कारण किन फैन काफ़ी इंजर्ड भी हो जाती है। और अब किन फैन के ऊपर अटैक करने वाले हमें उन तीनों पर्सनों के बारे में बताया जाता है कि ये बाइजुंग के किलर है। और अब उनमें से एक किलर जो होता है वो किन फैन से बोलता है कि जैसे कि एम्प्रेस की फेवरेट डॉटर 9th प्रिंसेस से उम्मीद की जा सकती थी, बॉडी में के अंदर पॉइजन होने के बाद भी आप हमारा इतनी अच्छे से सामना कर पा रही हो। जोसन का दूसरा बंदा बोलता है कि छोड़ो, बेफालतू की बातें कर कोई फ़ायदा नहीं है, इसके मेरिडियन पहले ही डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, तो जल्दी से इसे ख़त्म कर अपना मिशन जो है उसे कंप्लीट करते हैं। जो सुनकर किन फैन उनसे बोलती है कि मुझे बताओ कि आखिर तुम लोगों को यहाँ पर किसने भेजा है। जो सुनते के साथ ही वे किन फैन की तरफ अटैक करते हुए बोलते हैं कि वैसे भी तुम मरने वाली हो, तो इस चीज़ को जानकर क्या करोगी। जो देख कर किन फैन अपने मन में सोचती है कि लगता है कि आज मेरा यहीं पर ही अंत होने वाला है। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि चैनी जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है, जो कि वहाँ पर आते के साथ ही उन सभी को पीछे फेंक देता है। जो देखते के साथ ही उनमें से एक किलर गुस्से में बोलता है कि आखिर तुम कौन हो। जो सुनकर चैनी उससे बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे डिसाइपल को चोट पहुँचाने की। जो सुनते ही जो सिस्टम होती है वो चैनी के पास में आकर उससे बोलती है कि मास्टर, आपकी पावर जो है वो बहुत ज़्यादा है, ये छोटा सा प्लेनेट आपकी पावर को नहीं संभाल पाएगा, तो इसीलिए प्लीज़ अपनी पावर के ऊपर कंट्रोल करना, नहीं तो ये पूरा का पूरा प्लेनेट ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और सिस्टम के इतना बोलते के साथ ही वे जो किलर होते हैं वो भी अपनी वेपनों को निकाल कर चैनी को उल्टी सीधी बातें बोलने लगते हैं। जो सुनकर चैनी नीचे से एक पत्थर को उठाते हुए बोलता है कि ये लोग बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे हैं। और इतना बोलते के साथ ही चैनी उस पत्थर को उन लोगों की तरफ शूट कर देता है, जिसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा होता है कि उस पत्थर के यहाँ सामने आने वाली सारी की सारी चीज़ें भी तबाह हो जाती है, जिसे देखकर सिस्टम तो हैरान होती ही है, लेकिन जो किन फैन होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और बोलती है कि ये पर्सन तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और अब किन फैन के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।